हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अखिल स्टडी व्यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने फरवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को कवर किया है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अखिल स्टडी व्यू को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 2022 की जो इसकी थीम थी वो थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। और 2023 की जो थीम है वह आर्द्रभूमि बहाली का समय है। और फ्रेंड्स, ये पहली बार 1997 में मनाया गया था। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान का एक शहर है कौन, रामसर, वहाँ पर वेटलैंड्स की जो कन्वेंशन तारीख थी उसको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 से 7 फरवरी के बीच में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजा अब्दुल द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसका उद्देश्य संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और मानव बंधुता का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था वो 2021 में आयोजित किया गया था। और ये जो दिवस है विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो पी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी क्लोज द केयर कैप। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लोज द केयर कैप है वो 2022, 2023 और 2024 के लिए यही थीम रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। हमारा जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है वो है बेटर सर्वाइवल। और आपको याद रखना है कि इसकी जो थीम है बेटर सर्वाइवल वो 2022, 2023 और 2024 के लिए सेम रखी गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 6 फरवरी को। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो दिवस इसकी थीम थी 2022 की वो थी महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। और 2023 की जो थीम है वो है एफजीएम को समाप्त करने के लिए सामाजिक और लैंगिक मानदंडों को बदलने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ साझेदारी रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 मनाया गया 7 फरवरी को। जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वांट टू अबाउट इट। इस बार की जो थीम है ऑनलाइन जीवन के बारे में बातचीत के लिए जगह बनाना। और जो 2022 की थीम है वो है बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। और फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 13 से 17 फरवरी तक मनाया गया है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका उद्धार करता है। और फ्रेंड्स, आरबीआई क्या करता है कि हर साल एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से इस साक्षरता सप्ताह को माना आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 2022 की जो थीम थी इसकी वो थी युवाओं की स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए दलहन। और 2023 की जो थीम है वो है पल्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। और फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है और इसे पहली बार 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो दिवस है वो यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और पहला यूनानी दिवस
2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन द्वारा हैदराबाद में मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों में मृदा संचारित कृमि का उन्मूलन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है 11 फरवरी को। हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड 2022 की इसकी थीम थी समानता, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। और 2023 की थीम है इनोवेट दिखाना, ऊपर उठाएं, एडवांस, सतत और समान विकास के लिए समुदायों को आगे लाना है। और फ्रेंड्स, और ये पहली बार 2016 में मनाया गया था और इस बार इस दिवस का 9वां संस्करण मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसकी 2023 की जो थीम थी वो है उत्पादकता, हरित विकास और स्थिरता, भारत के G20 अध्यक्षता का जश्न रखा गया है। और ये दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा भारत में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इस बार की इसकी जो थीम थी वो है रेडियो और शांति, तो आपको थीम भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इस बार सरोजिनी नायडू की 144वीं जयंती मनाई गई है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का आयोजन कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का जो आयोजन था वो 13 फरवरी को इस बार किया गया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसकी थीम है इस बार की स्टिग्मा। और फ्रेंड्स, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसका आयोजन इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एंड इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो विश्व पेंगुइन दिवस है वो 18 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये दिवस फरवरी में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तीसरा शनिवार है वो हर साल डेट बदलती रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो थीम है इस बार की वो है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करने। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसकी जो इस बार की थीम है वो बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता रखी गई है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो ये दिवस है ये केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी 2022 की जो थीम थी वो थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और 2023 की जो थीम है वो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान रखी गई है। और फ्रेंड्स, ये जो दिवस है वो सर सीवी रमन ने इस दिन क्या किया था कि रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी और उसी के उपलक्ष्य पे ये दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि हमारा जो ये जो फरवरी महीने के दिन थे ये समाप्त हो गए हैं। आपको बस क्या करना है कि 1 या 2 बार आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद आपका जो इससे क्वेश्चन है वो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।